दोस्तों, सवाल तो बनता है और सवाल मनरेगा का। और मनरेगा विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का प्रमुख कार्यक्रम है, जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर से जुड़ा हुआ है, जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का एक पहला अधिनियम है, जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती थी। मनरेगा एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयं सेवा किया गया था। मनरेगा का एक और उद्देश्य टिकाऊ संपत्ति है। मनरेगा का जो काम किया गया मजदूरों तक डायरेक्ट ABPS के माध्यम से मजदूरों तक पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, वह खाता में डायरेक्ट जाता है। मजदूर के खाता में यह पैसा चला जाता है, किंतु मजदूर यह पैसा का या लाभ या फायदा नहीं उठा पाता, क्योंकि मजदूर को डर होता है कि वह इस मनरेगा में काम नहीं किया है। मनरेगा का काम ठेकेदारों द्वारा JCB या अन्य दूसरे साधन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उस काम को पूरा कर दिया जाता है। और मनरेगा का नियम है क्या, मजदूरों द्वारा मजदूरी कराना और उससे उसके मजदूरी की कीमत डायरेक्ट उसके ABPS के माध्यम से उसके खाते में पहुंचाना। सरकार द्वारा यह नियम जो चलाया गया डायरेक्ट मजदूरों तक पैसा जाता है, परंतु मजदूर को यह डर है कि हमने मजदूरी नहीं किया तो मेरा अकाउंट में पैसा हम कैसे ले सकते हैं। यहाँ जो इसके ठेकेदार होते हैं मनरेगा का, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेता है मजदूर से कि आप काम नहीं किए हैं, आप यह पैसा निकाल के हमको दीजिए, हमने किसी दूसरे माध्यम से यह काम करवा लिया है, पैसे में आपका हक नहीं है। मजदूर भी लाचार और मजबूर, उसने मजदूरी करने गया नहीं। पहला सवाल, मजदूर उस पे सवाल भी नहीं किया। अगर मजदूर के खाते में 1000 रुपया गया तो वह 200 रुपया, वो जो ठेकेदार होता है वो 200 रुपया रखने के लिए दे देता है और 800 वो ठेकेदार रख लेता है। ठेकेदार 400 का काम कराता है, 400 वो अपने पैकेज में रख लेता है। मजदूरों द्वारा ना किया जाने वाला काम काम मजदूरों का अकाउंट में पैसा कैसे जाता है। पहला सवाल, अगर हम काम नहीं किए तो हमारा अकाउंट में पैसा कैसे आया? अगर पैसा आया तो हम उस ठेकेदार को क्यों देंगे? मजदूर ये सवाल नहीं उठाता। उसने मनरेगा का जॉब कार्ड बनाया है, लेकिन वह कभी काम पे नहीं गया। लेकिन मजदूर भी कितना लाचार, 200 के लिए अपना नहीं बोल पाता है और वो 1000 रुपया उस ठेकेदार को दे देता है, जिसमें वो ठेकेदार उसको 200 रुपया दे के उसको खुश करके भेज देता है। लेकिन जांच एजेंसी इस चीज की जांच नहीं करती कि यह काम रियल में किस माध्यम से हुआ, किसने किया और कब किया। एक ही काम को फोटो दिखा के, फोटो खींचकर उस एक ही काम को फोटो दिखाकर उसका पैसा उठाया जाता है ठेकेदारों द्वारा। और जो गवर्नमेंट पैसा भेजती है वो डायरेक्ट मजदूर के खाते में। मजदूर पैसे का लाभ नहीं उठा पाता, वो मजदूरी करके भी नहीं उठा पाता और मजदूरी उसको करने नहीं दिया जाता। सवाल तो बनता है, और सवाल यह है कि भारत में करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकता। सरकार द्वारा जो सरकार का नियम है, सरकार अपनी नियम फॉलो करती है, लेकिन जो बोलता है ना बीच में अड़चने आती है, तो वो अड़चन आके उस पैसा को कहीं और किसी और दिशा की ओर ले जाता है। मजदूरों और मजबूरी का फायदा तीसरा उठाता है। हम झारखंड से हैं और हम यह मजदूरों का
मजबूरी देखे हैं कि हम उसके साथ बैंक गए, बैंक में उन्होंने 1000 रुपया निकाला तो 800 रुपया उस ठेकेदार को दिया और 200 रुपया वह रखा। मनरेगा का पैसा 1000 रुपया अगर आया तो 800 किसी ठेकेदार को जो उसका मेथी है जो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है उसको दिया और 200 रुपया में वह खुश हो जाता है। मनरेगा का सबसे बड़ा रीजन मजदूर और मजबूरी है, जिसका फायदा तीसरा उठाता है। या झारखंड में मैं देखा हूँ खुद, मैं किसी और स्टेट का बात नहीं करता, झारखंड में ऐसा हो रहा है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।